Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah Almighty, who is most bounteous and most merciful for all of us. My students, today I am going to teach you lesson number 8. Lesson number 8. And this lesson is about a trip. And actually, in this letter, the writer wants to teach you how to write an invitation letter. एन इनविटेशन लेटर, आपने एक इनविटेशन लेटर किस तरह से लिखना है इस लेसन में ये सिखाया जाएगा। और लेटर कैसे लिखना है, उसका रिप्लाई कैसे लिखना है, ये मैंने आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस सबक में सिखाया जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों और मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त साथियों, आओ हम इस सबक को स्टार्ट करते हैं। सारा एंड जैन, सारा और जैन लिव्ड इन दुबई विद देयर फैमिली। सारा और जैन अपने ख़ानदान के हमरा दुबई में रहते हैं। दे हैड नॉट बीन टू पाकिस्तान फॉर द लास्ट 2 years। वो पिछले 2 सालों से पाकिस्तान नहीं आए। दे वर मिसिंग देयर कज़न एंड रिलेटिव। वो अपने चचाजाद को और अपने रिश्तेदारों को बहुत याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। वन डे दे रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम पाकिस्तान। एक दिन उन्हें पाकिस्तान से एक ख़त मिला। जैन क्राइड विद डिलाइट। जैन खुशी से चिल्ला उठा, ओह, इट इज़ एन इनविटेशन फ्रॉम अंकल अली। ये चचा अली की तरफ से दावतनामा है। लेट्स रीड, आओ इसे पढ़ते हैं। व्हाट द इनविटेशन वाज अबाउट। ये दावतनामा किस बारे में है। लेट्स स्टार्ट। February 12, 2018। Dear Sarah and Zain, we are going to visit Murray next month. I want to come and I want you to come and visit these places with us. I will be happy if you join us. With love, Uncle. सो इसमें लिखा गया है, सारा और जैन, प्यारे सारा और जैन, हम अगले महीने मरी की सैर को जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान आओ और इन जगहों को देखो। अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत सारा प्यार, अंकल अली। आपका चचा अंकल अली। सो दे डिसाइडेड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान सफ़र करने का फ़ैसला कर लिया। दे स्टेड एट देयर अंकल हाउस इन इस्लामाबाद। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने चाचा के घर क़याम किया। अंकल अली एंड हिज फैमिली वर डिलाइटेड। चाचा अली और उनके ख़ानदान वाले बहुत खुश हुए। टू सी बोथ चिल्ड्रन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इन दोनों बच्चों को एक बड़े लंबे अरसे बाद देखकर बहुत खुश हुए। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद, दे वेंट टू विजिट मरी। वो मरी की सैर को निकले, वो मरी की सैर को गए। इट इज़ सिचुएटेड इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय के फुट हिल्स मैदान से शुरू, ये हिमालय के पहाड़ों के दरमियान से शुरू होते हैं। जहाँ से हिमालय की इब्तिदा हो रही है, हिमालय जहाँ से शुरू हो रहा है उसके कदमों से ये स्टार्ट होती है। अंकल हायर्ड अ जीप। अंकल ने, चचा ने एक जीप किराए पर ली फॉर दैट ट्रिप, इस ट्रिप के लिए। दे वर वेरी एक्साइटेड। वो बहुत खुश थे। दे फाउंड मरी अ ब्यूटीफुल प्लेस। उन्हें मरी एक बहुत ही अच्छी जगह लगी। उन्हें मरी एक बहुत ही अच्छी जगह लगी। दे चेक्ड in at a hotel and went out to have a view of the mountain. They checked in at a hotel। वो होटल में उन्होंने अपना सामान चेक किया रखा। and went out to have a view of mountain, और पहाड़ों का नज़ारे के लिए वो आगे चले गए। The clouds were playing hide and seek। clouds क्या होते हैं? बादल। बादल वर प्लेइंग, खेल रहे थे, हाइड एंड सीक
आंख मचोली, छुपन छुपाई जिसे हम कहते हैं। पहाड़ों पर बादल आंख मचोली खेल रहे थे। विद द माउंटेन पीक, पहाड़ों की चोटियों पे, पहाड़ों की चोटियों पे बादल आंख मचोली खेल रहे थे। जैन टुक आउट हिज टेलीस्कोप, जैन ने अपनी दूरबीन निकाली। एंड लुक डाउन एट द वैली, और नीचे वादी में देखा। देन दे हैड अ राइड ऑन द चेयर लिफ्ट, फिर वो चेयर लिफ्ट पे बैठ गए। चेयर लिफ्ट होती है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान रस्से के ज़रिए एक कुर्सी, चेयर रखी होती हैं और उनके ज़रिए रस्से के ज़रिए मूव करके एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर सफ़र करते हैं, उसे हम चेयर लिफ्ट कहते हैं। ये देखिए आपके सामने एक रोप है, रोप के ऊपर ये बंदी होते हैं और ये बंद होते हैं, तो इनके ज़रिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक सफ़र किया जाता है, इसे हम चेयर लिफ्ट कहते हैं। इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ये बड़ा खौफनाक किस्म का, डरा देने वाला, दिल को डुबा देने वाला एक्सपीरियंस क्या होता है, तजर्बा था। ये एक दिल दहका देने वाला तजर्बा था उन बच्चों के लिए, पहली बार जो कर रहे थे। द चिल्ड्रन आल्सो हैड अ पोनी राइड ऑन द स्टीप रोड, द चिल्ड्रन आल्सो, बच्चों ने, हैड अ पोनी, पोनी कहते हैं बेटा छोटे घोड़े को, छोटे छोटे घोड़े होते हैं उन पर बच्चों ने छोटे घोड़ों पर राइड सफ़र किया। ऑन द स्टीप रोड, स्टीप तेज, ये जो स्टीप होते हैं जिन पर फिसलन और यानी कि ये तिरछे बने होते हैं ना बेटा, तो वो पहाड़ के ऊपर की तरफ उन रोडों पर इन्होंने घोड़ों पर सफ़र किया। पोनी छोटे घोड़े को कहते हैं। सारा टुक मैनी पिक्चर्स विद हर डिजिटल कैमरा, सारा ने अपने डिजिटल कैमरा से बहुत सारे फ़ोटोज़ बनाए। द नेक्स्ट डे दे वेंट टू नथिया गली, अगले दिन, ये जगह का नाम है नथिया गली, वो अगले दिन नथिया गली गए। द एरिया वाज हैवीली फॉरेस्टेड, ये जो जगह थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंगल था। एंड देवर मैनी मंकीज अराउंड, और यहाँ बहुत ज़्यादा मंकीज थे, ये जो क्लास में हमारे मंकीज बैठे होते हैं उन जैसे। मैनी मंकीज अराउंड, वहाँ बहुत ज़्यादा बंदर थे। दे फॉलोइंग डे, और अगले दिन, दे सेट ऑफ फॉर पत्रियाटा, पत्रियाटा एक और जगह का नाम है। दे रीच देयर आफ्टर एन आवर जर्नी, 1 घंटे के सफ़र के बाद वो पत्रियाटा पहुँचे। दे टुक अ राइड ऑन द केबल कार, अब ये केबल कार ये बिजली के ज़रिए चलती हैं, ठीक है जी, ये भी वही होती हैं पहाड़ों पे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक सफ़र के लिए, बिल्कुल एयर लिफ्ट की तरह, चेयर लिफ्ट की तरह। इट वॉज enchanting टू लुक डाउन सिटिंग इन केबल कार, ये बहुत पुरलुत्फ मंजर था। इंचेंटिंग जिसे मज़ा आ जाए, ये बहुत इंचेंटिंग था। टू लुक डाउन नीचे देखना, सिटिंग इन अ केबल कार, केबल कार में बैठ के। दे स्टेड देयर फॉर अ वीक, 1 हफ्ता तक वो वहाँ पे उन्होंने क्याम किया। दे स्पेंट देयर टाइम हाइकिंग, पहाड़ों पर जो चढ़ना होता है इसे हाइकिंग कहते हैं, मिशन बना के चढ़ना। अराउंड, उन्होंने हाइकिंग की। एंड एक्सप्लोर नेचुरल ब्यूटी, और कुदरत की खूबसूरती को उन्होंने वहाँ तलाश किया कि अल्लाह ताला ने ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। आफ्टर दे रिटर्न टू दुबई, फिर वो दुबई से वापस आए। दे रोट अ थैंक यू नोट टू अंकल, उन्होंने उसी तरह का एक थैंक यू नोट अंकल को लिखा। बेटा जब आपको कोई गिफ्ट है तो आप भी इस तरह का एक थैंक यू नोट बनाया करें और उसे दिया करें। क्लास में जब टीचर आपको शाबाश दे तो बेटा आपने इसी किस्म का एक कागज़ लेके उसके ऊपर रंग पेंटिंग्स करके थिंकिंग नोट्स इस तरह से लिखते हैं। सबसे ऊपर डेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं डियर अंकल, आप अपने टीचर को लिख सकते हैं। आपकी मदर ने कोई गिफ्ट दिया तो उसके लिए आप लिख सकते हैं फादर ने दिया, सिस्टर ने दिया, ब्रदर ने दिया, फ्रेंड ने दिया, कज़न ने दिया, उस सब के लिए आप ये लिखा करें। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वार्म हॉस्पिटैलिटी, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने हमें शानदार किस्म का इस्तकबाल हमारा किया और शानदार किस्म की रिहाइश, हॉस्पिटैलिटी खिदमत करना, आपने हमारी खिदमत की। यू केयर्ड फॉर अस, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। केयर्ड फॉर हिफाजत करना, ख्याल रखना, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। द ट्रिप ऑफ मरी वाज मार्वलस, ये मरी का जो ट्रिप था वो बहुत शानदार था। इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये ना भुलाने वाला एक तजर्बा था।
विद लव सारा एंड जैन। तो ये नोट आपको समझ में आ गया, पिछला नोट भी समझ में आ गया था जी। तो बेटा अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। माई चिल्ड्रन, माई सन्स, माई फ्रेंड्स, लेट्स सी। ट्रांसलेशन जो आपको आती है, रीड द वर्ड्स विद देयर, राइट देयर मीनिंग्स, आपने मीनिंग्स लिखने होते हैं। तो अब आपका इंग्लिश मीडियम है, आपने इंग्लिश में ही ये मीडियम याद करना है और इंग्लिश में ही लिखने हैं। इन्विटेशन का आपने याद करना है। स्पोकन आर रिटन रिक्वेस्ट टू समबॉडी टू गो समवेयर, इन्विटेशन। वैली, एन एरिया ऑफ लो लैंड, माउंटेन, हिल्स आर माउंट, पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है जहाँ पे पानी और घास होता है उसे हम वैली कहते हैं, ठीक है। इंचेंटिंग मैंने बताया था, पुरकशिश, अट्रैक्टिव एंड प्लेजिंग, जिससे बार बार देखने की ख्वाहिश हो, और प्लेजिंग खुश होने वाला। हाइकिंग मैंने क्या बताया था, पहाड़ों पे चढ़ना। अ लॉन्ग वॉक इन द कंट्री फॉर प्लेयर, देहात में लंबा, वो पहाड़ों वाली जगह पे लंबा सफ़र करना खुशी से। हॉस्पिटैलिटी, खिदमत। अ वार्म वेलकम टू गेस्ट। ठीक हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस दैट द यूज ऑफ पेयर्ड एडजेक्टिव। पेयर्ड एडजेक्टिव वो वाले एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव हम क्वालिटी को कहते हैं। नाउन की जो क्वालिटी होती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी का लॉन्ग होना, किसी का शॉर्ट होना, किसी का वाइट होना, किसी का लॉयर होना, किसी का ब्यूटीफुल होना, ठीक है, ये सारी इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, टुडे इज़ अ ब्राइट शाइनी डे। ब्राइट एंड शाइनी ये दो क्या हैं, पेयर एडजेक्टिव्स हैं। टुडे इज ब्राइट एंड शाइनी डे। मरी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी। ब्यूटीफुल एंड लवली, ब्यूटीफुल लवली। हॉर्स राइडिंग वाज एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, राइट। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज पेयर्ड एडजेक्टिव। तो आप कहेंगे व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन। व्हेन टू एडजेक्टिव्स यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन, दे आर समटाइम कॉल्ड पेयर्ड एडजेक्टिव। बिग थिंग, ह्यूज बिग, टिनी स्मॉल, राइट। तो राइट sentences in your notebook using these pair of adjectives। तो ये आपने attractive and charming अपने नोटबुक में लिखने हैं और ये मुझे आपने फिर सेंड करने हैं। वेल नाउन ऑन फेमस, हैप्पी एंड डिलाइटेड। तो बेटा मैंने आपके लिए ये लिख के रख लिए थे ताकि आप मेरे बच्चों को कोई मसला ना हो। अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग जो पहला है, आवर टीचर हैज़ अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। आवर टीचर हैज़ अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। आप ये भी कह सकते हैं, माई फादर हैज़ अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, जो आपका दिल करे। दूसरा है वेल नाउन फेमस, सर अब्बास इज़ वेल नाउन एंड फेमस टीचर। आप किसी और का कह सकते हैं जो आपका फेमस, जो आपका फेवरेट टीचर हो उसके बारे में आप कह सकते हैं जी। राइट। 3 नंबर पे है जी हैप्पी और डिलाइटेड। द चिल्ड्रन वर हैप्पी एंड डिलाइटेड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं और लेट्स इनको हम लोग वन टाइम रीड कर लेते हैं, फिर मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। वेयर डिड अंकल अली इनवाइट सारा एंड जैन। सारा और जैन को चचा अली ने कहाँ बुलाया था। वाई डिड द चिल्ड्रन राइट अ नोट टू देयर अंकल। उन्होंने बच्चों ने अपने चचा को नोट क्यों लिखा था। राइट 2 और 3 सेंटेंसेज अबाउट मरी। 2-3 लाइनें आपने लिखनी है मरी के बारे में। व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड वाई। इस स्टोरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो कौन सा है और क्यों है। राइट योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट योर मेमोरेबल ट्रिप। कभी आप किसी ऐसे ट्रिप पर गए हैं तो उसके बारे में आपने लिख के दिखाना है। तो प्यारे बच्चों मैंने इसके आंसर लिख लिए थे। माई स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी रिटन where did Uncle Ali invite Sarah and Zain? Uncle Ali invited Sarah and Zain to visit Murray। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, why did the children write a note to their uncle? आंसर है जी, their uncle gave them warm hospitality, he took care of them and took them to the Murray, so for thanking them the children wrote a note। क्लियर हो गया जी।
Their uncle gave them warm hospitality. He took care of them and took them to the Murray. So, for thanking them, the children wrote a note. Thank you note. चलें जी, write 2 or 3 sentences about Murray. आंसर है जी, नंबर 1 सेंटेंस है, मरी इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. नंबर 2, मरी इज हैवी फॉरेस्टेड प्लेस है. नंबर 3, देयर आर मैनी ट्रैक्स फॉर हाइकर्स. देयर आर मैनी ट्रैक्स फॉर हाइकर्स. चलें जी, आगे चलते हैं. व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग part of the story? The most interesting part of the story is to ride a cable car in the Patriata. केबल कार पे बैठना इनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग था. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, राइट योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट योर मेमोरेबल ट्रिप. इसका आंसर लिखेंगे, लास्ट समर आई विद माई फैमिली वेंट टू एबटाबाद. एबटाबाद is highly area with beautiful sceneries. PMA Kakul is situated here. ठीक हो गया या गुड हो गया? ओके, तो 1 स्माइल, आपका हाफ काम कंप्लीट हो गया. चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा. लिसनिंग है जी, ये आप डायलॉग याद किया करें, फिर ज़बानी लिखा करें और फिर सुनाया करें. जैन, अंकल अली, कैन आई टेक अ राइड ऑन द पोनी. क्या मैं छोटे घोड़े पर बैठ सकता हूँ? सारा, नो आई वॉन्ट टू टेक इट्स राइड फर्स्ट. नहीं, पहले मैं इस पर बैठूंगी. अंकल अली, यू बोथ विल हैव टू टेक टर्न. आप दोनों अपनी अपनी बारी पर बैठोगे. इट्स द जैन टर्न फर्स्ट. पहले जैन की बारी है. सारा, ओके अंकल. जैन, थैंक यू अंकल. जी समझ आ गई बच्चों को? चले जी. लॉन्ग और शॉर्ट वावल का मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा था. जो जो कम वक्फे में बोला जाए वो शॉर्ट वावल होता है, और जिसके लिए थोड़ा सा मुंह जो है ना लंबा टेढ़ा और पता नहीं क्या क्या करना पड़े, उसे हम लॉन्ग वावल कहते हैं. टैप, टेप. टैप, ये जो नल होता है, नलके वाला टैप कहते हैं, टैप. और टेप, ये जो टेप होती है जो आप बॉल पर चलाते हैं. मैट, मीट. ये मीट आप पता है ना, गोश्त वाला जो मीट होता है, और जो MEET मीट होता है वो मिलना होता है. ये मीट गोश्त के लिए और ये मैट मिलना. फिन, फाइन. कट, कॉट. कट, कट, कट. तो आपने लिखने हैं जनाब लॉन्ग और शॉर्ट वावल. मैंने लिख के रख लिए बेटों के लिए जी. पहले लॉन्ग वावल लिख लेते हैं जी. मैट, मैट, नेट, हाइड, नॉट, रन. फिर सुन लें, मैट, नेट, हाइड, नॉट, रन. और अगला जी, मेल, नीट, हाइड, नोट, रन. अब पढ़ लेते. मैट, मैट, नेट, नीट, हाइड, हाइड, नॉट, नोट, 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 रन, रन. नेक्स्ट पेज पे है बेटा हमारे पास फिर रीडिंग है, और इसे ज़रा गौर से पढ़ेंगे हम लोग. लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड. इन अल्फाज के मीनिंग देखने हैं आपने इन डिक्शनरी में. एंड राइट दैम इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. और जैसे बताया गया फिर आपने वैसे इनको लिखना है. अरेंज देम अल्फ़ाबेटिकली. इनको आपने तरतीब देना है अल्फ़ाबेटिकली. बेटा अरेंज दैम अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये है अल्फ़ाबेटिकली की तरतीब. अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ABCDEF. ये जो एक एक वर्ड है ना, A, B दूसरा है, C तीसरा है, DEFGHIJKL, इसी तरह से गिनते जाएंगे Z तक. तो ये तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं. ये क्या हैं?
अल्फ़ाबेट से। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले कौन सा आता है जी, अल्फ़ाबेट में पहला वर्ड कौन सा है, ए है, दूसरा कौन सा है, बी है, तीसरा कौन सा है, सी है। अब हमने इनमें से वो लफ्ज़ चुनना जो सबसे पहले ए से स्टार्ट हो रहा हो। ए से इनविटेशन इन आई से हो रहा है जी, बी से हो रहा है कैमरा, सी से हो रहा है, ई से हो रहा है, और फिर देखते हैं बी से कोई हो रहा है, नहीं हो रहा जी। फिर देखते हैं जी सी से, ये कैमरा, तो इसको हम पहला नंबर दे देंगे। फिर दूसरे नंबर पर ई से, ठीक है जी, बाकी में नहीं है तो उनको छोड़ देना है आपने। आपने ए बी सी तरतीब देखनी है कि सबसे पहले ए वाले ढूंढना है, ए वाला है उसको पहले लिख देना, फिर बी वाले को लिख देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना, सी वाले को लिख देना, डी वाले को। इस तरह से ये मैंने तरतीब में लिख लिया है। तो कैमरा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एक्साइटेड, तीसरे नंबर पे इनविटेशन, चौथे नंबर पर जीप, और पाँचवें नंबर पे वैली। मेरे बेटों को समझ आ गई, गुड। अच्छा, बेटियां भी कुछ देख रही हैं तो मेरी बेटियों को समझ आ गई, चलें जी, ठीक हो गया, शाबाश मेरे बच्चे। तो बेटियों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है क्योंकि बेटियों की दुआ बहुत कबूल होती है जी। एक्सेप्टेड, आफ्टर, अराइवल, ऑलवेज, अवार्ड, तो इनको आपने अरेंज करना है जी। सबसे पहले ये अब ए से स्टार्ट होते हैं, जब ए से स्टार्ट हो रहे हो ना तो फिर हमने इनके दूसरे वाले अल्फ़ाबेट देखने हैं। पहला तो ए से सबका बराबर है ना, अब दूसरा ए के बाद यहाँ पर सी से है ये, और ये एफ से है, ये आर से है, ये एल से है, और ये डब्ल्यू से है। तो पहले नंबर पर हम सी करीब तरीन है, फिर उसके बाद एफ है, फिर एल है, फिर आर है, और फिर आखिर में डब्ल्यू है। ये मैंने इसलिए आपको ये तरतीब पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा और पांचवा ये मैंने तरतीब लिख के रख ली थी। इनको अरेंज करना है जी। दे का सबसे पहले टी, अरेंज दैम अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर इन। अभी ये थर्ड लेटर, ये टी एच जो है ना, टी एच इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हमने थर्ड लेटर से स्टार्ट करना है। ये ई पहले आ रहा है, आई आ रहा है, फिर इसमें भी आई आ रहा है। अगर चार चार बराबर हो जाए तो फिर हमने ये जैसे इन दोनों के ये बराबर आ गए हैं तो फिर अगले को देखना है। इसमें एल पहले आता है तो ये एन पहले आता है, तो हम इसे लिख देंगे, ठीक है। और इसमें आर पहले आ रहा है, टी एच के बाद आर आ रहा है, इसलिए तीसरे नंबर पे चला गया, ये चौथे पे और ये पाँचवें पे। चलें जी, आगे है जी पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे अली एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। अब अली की जगह पे मैं लिख देता हूँ वो एक अच्छा बच्चा है, तो ये वो क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन। और ये पर्सनल क्या होता है, जो अपनी बात कर रहा हो, पर्सनल। पोजेसिव जो मलकियत की बात कर रहा हो, दिस इज़ माई बेडरूम, ये मलकियत ज़ाहिर कर रहा है। ये माई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इट्स माइन, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। योर क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। योर्स क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। हर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और हर्स क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। देयर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। देयर पर्सनल। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। राइट 6 सेंटेंसेज इन योर नोटबुक बाय यूजिंग द प्रोनाउन गिविंग इन द बुक। अब ये काम आपने खुद करना है। 6 प्रोनाउन जो है ये आपने खुद से ढूंढने हैं। रीड द सेंटेंसेज, नोटिस एज यूज ऑफ कैन। अब ये देखिए, कैन, I can snow in winter. It can, sorry, I नहीं है, ये it है। It can snow in the winter। अब कहने का यूज हो गया टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। It can snow in the winter, सर्दियों में बर्फबारी हो सकती है। टू स्नोएबिलिटी, he can swim like a fish। टू शो, अच्छा, टू मेक, यू कैन बारो अ पेन। इसी तरह से कैन नॉट का दैट न्यूज़ कैन नॉट बी टर्न, ठीक है। तो ये आपने कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल देखा। इसी तरह से मे और मे नॉट का। मे का क्या है, इट मे रेन टुडे, जब हम किसी पे अंदाज़ा लगाते हैं। मे आई केम, जब हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। तो मे अल्लाह, जब हम किसी को दुआ देते हैं। तो मे नॉट, मे आई गो होम नाउ, नो यू मे नॉट, नहीं, तो जब हम इनकार करते हैं। यूजिंग दिस सेंटेंसेस कैन नॉट, मे नॉट, बस यही आपने 1 2 3 और ये 4 सेंटेंसेस आपने याद कर लेने हैं, और यही आपने इधर भी याद कर लेने हैं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। चलें जी, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी
प्रेपोजिशन मैंने बताया था कि नाउन की पोजीशन जो वर्ड बता रहे होते हैं, अपॉन, अंडर, नियर, इन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, इन फ्रंट ऑफ द टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, टीचर क्लास के सामने है। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द सोफा, बिल्ली सोफे के, अब बिल्ली की पोजीशन बता रही है, बिल्ली कहाँ है, टीचर कहाँ है। नेक्स्ट टू द बैंक इज नेक्स्ट टू द डैट होटल, होटल से आगे है, नेक्स्ट टू, ठीक है। तो ये इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, ऑल दीज आर प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ये होती है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन shows where the something is, for example on, under, above. These are preposition of time, tell us when something happen, for example at, on, in. At, in और on ये तमाम क्या है? preposition है। The match will be start at 10 am. It rained a lot in July. She was born on. तो आपने करना क्या है? use the preposition of time, discuss above sentences in your own, write them in your notebook. यही sentences आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद कर लेने हैं। और इसके लिए भी आपने यही फिक्रे लिखनी है वो नोटबुक में और ज़बानी याद कर लेने हैं। जब आपसे कभी कहे कि कैन और कैन नॉट के लिए आपने एक एक सेंटेंस लिखना है, तो आप यही सेंटेंसेस याद करें और लिख लें, और इसके लिए भी वही सेंटेंसेस आप याद कर लें और लिख लें। अच्छा, आ गया एड वर्ब। वर्ब के साथ जो इजाफा होता है, वर्ब आपको पता है ना, जो काम को हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। आई एम टीचिंग, टीचिंग क्या है? ये काम है। और अगर मैं इसी के आगे लगा दूं वेल, आई एम टीचिंग वेल, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ये एड वर्ब हो गया, ठीक है। द बर्ड सैंग, परिंदा गा रहा है, ये परिंदा काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसी सैंग के साथ में स्वीटली लगा दूं, बड़ा अच्छा, वो बड़ा मज़ेदार किस्म का, बड़ा प्यारा गा रहा है, तो ये एडवर्ब। स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। ही रैन क्विकली, रैन तो वो ही रैन, वो भाग रहा है, ठीक है जी। क्विकली, जल्दी से, तो फिर क्या ये क्या है? ये रैन को सपोर्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? दैट इज एडवर्ब। शी स्पोक इन फ्रेंडली वे, फ्रेंडली क्या है? स्पोक तो हर कोई करता है, लेकिन फ्रेंडली क्या है? एडवर्ब है। जैन विल विजिट मरी हिल्स नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब है। अंकल अली विल कम, ये काम तो हो ही रहा है ना, विजिट तो होना ही है, लेकिन नेक्स्ट लगा दिया तो ये इसकी मदद कर रहा है। टुमारो, ये फॉर टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैन एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे स्टे हेयर फॉर अ वीक, तो मेरे बच्चों को एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन याद करनी है, और एडवर्ब ऑफ, ये अलग से डेफिनेशन लिखनी है और याद कर दी है, ये आपके एग्ज़ाम में आती है। चलिए जी, नेक्स्ट हम करते हैं जल्दी से। अंडरलाइन द एडवर्ब मैनर एंड एडवर्ब इन नेक्स्ट पेज 67, उस पे अंडरलाइन करने से, वो जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें से अंडरलाइन कर। पंक्चुएट द फॉर्म, पंक्चुएट होता है बेटा, पहला वर्ड जो होता है उसको कैपिटल कर लेते हैं, जहाँ पर फुल स्टॉप आना हो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर किसी का नाम आ रहा है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल हो जाता है। कोई बात पूछी जा रही है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। किसी को बुलाया जाए तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते होते हैं। तो ये तमाम जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन करना। अंकल का यू बड़ा है जी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अंकल अली सेंट एन इन्विटेशन टू देम, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना सिर्फ इसमें। अंकल का यू नहीं, ये पहले शुरू हो रहा है तो इसका बड़ा ही रहेगा। हुरा, हुरा के बाद ये एक्सक्लेमेशन, ये ऐसे एक बना के ना इसके नीचे एक नुक्ता लगा देना है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। हुरा, इससे आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। वी आर गोइंग टू मरी, और मरी के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। अंकल अली इज अ वेल नाउन फिगर इन हिज टाउन, और टाउन के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। वेयर डू ज़ारा एंड सारा लीव, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ये हमारा पंक्चुएशन कंप्लीट होगी। ठीक हो गया बेटा। अगेन राइट अ शॉर्ट नोट टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर योर बर्थडे। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने लिख के रख लिया ताकि मेरे बच्चों को आसानी हो। माय फादर, ये अपने फ्रेंड को लिखना है, तो मैंने अपने फ्रेंड को ही लिखना है। मैंने क्या किया है, मैं पता नहीं किन सोचों में था। चलें, आपने यहाँ पर फ्रेंड लिख लेना है जी, सॉरी। देखिए टीचर भी कुछ सोच रहा होता है। तो आई एम फाइन, होप यू आर फाइन आल्सो। इट नियरली द एंड ऑफ द ईयर, it is nearly end of the year and January is approaching, so it is my birthday party on January
I want to invite to you to my birthday party on January 7th. अली स्टूडेंट्स ने। और यहाँ पर बेटा ये आपने फादर नहीं बल्कि फ्रेंड कर लेना है। माई का एम जो है ये स्मॉल लिखना है और फ्रेंड का एफ कैपिटल, फ्रेंड FRIEN। हाँ ये गड़बड़ में ऐसे फ्रेंड लिखते हुए इसको फादर बना दिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर आपने इसका रिप्लाई भी लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको रिप्लाई भी सिखाया कि आपने बिल्कुल ऊपर डेट लिखनी है, नीचे आपने डियर फादर या जो भी है वो ऊपर लिखना है, नीचे आपने डेट लिखनी है और नीचे आपने थैंक यू रिमार्क्स लिखनी है कि आपने मुझे बर्थडे पे बुलाया था और खाना बहुत मज़े का था, पार्टी बहुत ज़बरदस्त थी, जिंदाबाद, और आप इसी तरह से ख्याल रखेंगे, बहुत सारा प्यार। और नीचे लिखेंगे सैंडर्स नेम और अपना नाम लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, पसंद तो आई होगी, सारी बात है, मैंने आपको काम करवाया है। तो ये मैं देख रहा हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अल्लाह पुछी सब्सक्राइब करो यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मेरे बेटे, अब टीचर जो होता है ना वो अपने बेटों को रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चले और देखते हैं कि आज मुझे कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। ये जो 7 बेल आइकन, ये रेड वाला बटन होता है ना, इसको आप दबा दिया करें और नीचे फॉर ऑल कर दिया करें, तो वो खुद ब खुद सब्सक्राइब हो जाता है। तो करेंगे ना? ओके। और कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ अपना नाम लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हु इज़ वाचिंग मी। थैंक यू अगेन, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू माय स्टूडेंट्स, थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू माय डॉटर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।